नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज सावन का पहला सोमवार, आप सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। जहां आज सावन का पहला सोमवार है और देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से मंदिर परिसर गूंज रहा है। जहां शिवालयों में जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर भक्त भगवान शिव से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। तो आइए देखते हैं मंदिरों में कैसी है रौनक और कैसा है भक्तों का उत्साह। तो आज सावन का पहला सोमवार और इसी के चलते मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। और सबसे पहले तस्वीरें हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां से हमारे सहयोगी अर्पित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भोजपुर से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही वाराणसी से अजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उज्जैन की तस्वीरें देखना चाहूंगी। अर्पित, क्या कुछ माहौल वहां नजर आ रहा है? जी बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले सभी देशवासियों को सावन महापर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय श्री माता। सावन माह का पहला सोमवार है और उज्जैन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे और सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोल दिए गए थे। सबसे पहले आरती की गई थी और बाबा महाकाल को चंदन का लेप लगाकर 56 भोग भी लगाए गए थे। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए सुचारू दर्शन की व्यवस्था जारी की गई थी। और आप देख सकते हो यहाँ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूरे उज्जैन जो महाकाल नगरी है पूरे बम बम भोले के जयकारों से गुज रही है। और बिल्कुल भी प्रशासन की व्यवस्था चारों चौबंद की गई है। किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और प्रशासन द्वारा 30 से 40 मिनट में हर श्रद्धालु को दर्शन करके बाहर एग्जिट करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु है बाबा महाकाल की नगरी में सावन के माह के पहले सोमवार पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारों से पूरी महाकाल नगरी गूंज रही है। बिल्कुल। और देखिए, अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ इस बीच धीरे धीरे शुरू होने वाली है। और अगर और भी जगह की हम तस्वीरें देखें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मंदसौर से हमारे साथ विवेक शर्मा मौजूद हैं। विवेक, आप मंदिर में मौजूद हैं, कौन सा मंदिर है, क्या कुछ वहां की विशेषता और सबसे बड़ी बात कि वहां कितनी संख्या में भक्त मौजूद हैं? विवेक। ठीक है, वाराणसी से हमारे साथ अजीत कुमार जुड़े हुए हैं। अजीत, वाराणसी के मंदिरों में क्या कुछ हाल इस बीच नजर आ रहा है? कैसा उत्साह भक्तों के बीच नजर आ रहा है? अजीत, बता दो गुंजन की इस समय जो है कि वाराणसी के मार्कंडे महादेव में मैं हूँ। वाराणसी के मार्कंडे महादेव मंदिर में हूँ। यहाँ बात करें तो सुबह से 3 बजे भोर से ही लाइने की कतारें लगी हुई है और भक्त जो है जय जयकार की घोष करते हुए और हर हर महादेव का घोष करते हुए। वहीं बात करें तो कांवरियों की बात करें तो कांवरियों लगातार जो है जल उठाते हैं। मार्कंडे महादेव का प्रथम सोमवार को मार्कंडे महादेव से जल उठाते हैं, उठा करके प्रयागराज के लिए रवाना होते हैं, त्रिलोचन महादेव के लिए जाते हैं। वही बात करें तो यहाँ एक बाबा की नगरी है और बाबा की नगरी में एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। वही बात करें तो मार्कंडे महादेव का विशेषता यह है, सबसे पहले सोमवार का जो है मार्कंडे महादेव का हम दर्शन करते हैं। हम सोमवार को मार्कंडे महादेव का दर्शन पूजन करने के बाद जो है उसके बाद सावन में कहीं भी जाते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पंडित जी, प्रथम सोमवार है, क्या है विशेषता प्रथम सोमवार का? अजय आप देखिए, पंडित जी रहे, इनका यह कहना था कि प्रथम सोमवार का मार्कंडे महादेव में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है और एक काशी की रीत और रीतियां भी है। वही बात करें तो कहीं ना कहीं जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो उनके यहाँ भी जो है कि आज आस्था का केंद्र लगा हुआ है। मार्कंडे महादेव की बात करें तो मार्कंडे महादेव में देखिए कतारें ये सुबह से ही भोर से ही लाइनें की कतारें लगी हुई हैं, जिसमें कि
कई हजारों श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं और कई हजारों की श्रद्धालु अभी दर्शन करने के लिए बाकी है। लगातार भक्त जो है लाइने में लगे हुए हैं। वही बात करें तो मार्कंडे महादेव से लोग जल भरते हैं और प्रयागराज के लिए भी जाते हैं। जी गुंजन। बिल्कुल, और देखिए संख्या लगातार भक्तों की यहाँ दिखाई दे रही है अजीत, और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंदसौर में क्या कुछ माहौल इस बीच नजर आ रहा है, विवेक? जी विवेक, आपको आवाज आ रही है? जी, तो सावन के पहले सोमवार को आज मंदिरों में ये शिवालयों में काफी भीड़ लगी। अभी हम खड़े हैं अष्टमी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। वहाँ पर पशु इस प्रतिमा में अष्टमी को भगवान पशुपतिनाथ है। अभी आरती चल रही है। अष्टमी को भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। यहाँ पर महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया गया और ये पहला सावन सोमवार है जो महाकाल लोक की तर्ज पर होगा। कुछ श्रद्धालुओं से अपन बात कर रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। आरती की बात कर रहे हैं। सावन का प्रथम सोमवार है। भक्तों की अपार भीड़ पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ रही है। अभी प्रातः अभिषेक पूजन के बाद भव्य आरती का मनोरथ हो रहा है। आरती में हजारों हजारों श्रद्धालु उमड़े हैं और भगवान के दर्शन कर नयनाभिराम अष्टमी की प्रतिमा को निहार रहे हैं। भक्तों में अपार उत्साह बना हुआ है। प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में प्रातः अभिषेक पूजन के आयोजन हुए, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्तों ने भीड़ उमड़ी है और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको बता दें महाकाल की तर्ज पर यहाँ पर अभी भस्मारती शुरू हो गई है, जो अलग ही इसका स्वरूप ही अलग ही देखने को मिलता है। और भी कुछ भक्त खड़े हैं जिनसे बात करें। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव को प्रिय सावन का पहला सोमवार भगवान पशुपतिनाथ की आराधना मंदसौर नगर अपितु समुद्र अंचल के भक्त लोग यहाँ पहले सोमवार पर प्रातः काल से ही अपनी अपनी कतारबद्ध लाइन से भगवान दर्शन के लिए आतुर है। भगवान दर्शन की मंगला आरती कर सभी विश्व के कल्याण की कामना को लेकर, मंदसौर नगर के कल्याण की कामना के लेकर, अच्छी वर्षा को लेकर यहाँ महादेव को पहला सोमवार उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार बिल्कुल बाबा बोले की नगरी है। बड़ा उत्साह उम्मीद आज पहला सोमवार है। सभी श्रद्धालु मंदिर में पधार रहे हैं। शहर हमारा अच्छा हो, अच्छी वर्षा हो, इसी कामना के साथ जय महादेव। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सावन के पहले सोमवार पर बिल्कुल विवेक, काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही भक्तों की मौजूदगी इस बीच देखी जा रही है। भोजपुर से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वहां क्या कुछ माहौल है? देखिए भोजपुर अगर बात करें तो शिव के लिए, शंकर भगवान के लिए बहुत ज्यादा पावन वो स्थान माना जाता है। ऐसे में सुबह से ही भक्तों की संख्या पहुंचना तो लाजमी है, लेकिन क्या कुछ वहां पर माहौल इस बीच नजर आ रहा है? अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी अमित। जी गुंजन, मैं आपको बता दूं कि सावन का ये महीना है, कि सावन सोमवार का ये पहला सोमवार है और हम इस समय खड़े हैं एशिया के सबसे बड़े शिवालय भोजपुर में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे भगवान शिव का जो है लगभग 15 कुंटल फूलों से श्रृंगार किया गया है और मनमोहक दृश्य इसे पूरे शिवालय का बना हुआ है। यहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में सुबह से अभी तक जो है श्रद्धालु आ चुके हैं और लगातार लाइनें कतारों में लोग लगकर बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं और जयकारे लगाते हुए भगवान की भक्ति में लीन है। सावन सोमवार का ये पहला माह का ये पहला सोमवार है और जो भोजपुर शिवालय जो है वो 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा, परमार कालीन वंश के राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। और इस मंदिर के आसपास आप देखेंगे कई सारी चित्रकलाएं हैं और बहुत पुरातन ये मंदिर है। मेरे पीछे आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ का ये श्रृंगार किया गया है लगभग 15 कुंटल फूलों से और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग लगकर जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं इस समय। गुंजन। बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सिर्फ भोजपुर ही नहीं, देश के हर मंदिर में, हर शिवालय में ऐसे ही भीड़ नजर आ रही है। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ भक्त वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से शिवानी शेरके जुड़ी हुई है। शिवानी, वहां क्या कुछ माहौल मंदिरों में नजर आ रहा है? शिवालयों में किस तरह से भक्तों के बीच खुशी दिखाई दे रही है? शिवानी। शिवानी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के बहुत ही सुप्रसिद्ध जो महादेव घाट है, जहाँ पर हटकेश्वर महादेव जो है स्वयं विराजे हैं। मेरे पीछे लगातार भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है, और पीछे भीड़ जिस तरीके से दिखाई दे रही है वो आपको मैं दिखा दूं कि पूरे आज पहला सोमवार, और पहले सोमवार के तरीके से जो लगातार भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। और अभी फिलहाल सुबह है, और यहाँ पे लगातार जैसे दिन भर जैसे ही शाम होगा, शाम तक और रात तक यहाँ पे लगातार पूरे 24 घंटे यहाँ पे भीड़ जो है उमड़ती हुई नजर आती है। यहाँ पे हटकेश्वर महादेव के पीछे मंदिर है, और यहाँ पे पीछे मंदिर में यहाँ पे पूरे श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं, अपनी जितनी भी अपने घर वालों की पूरी मनोकामनाओं के साथ साथ अपने घर वालों की सुरक्षा और पूरी सभी चीजों को लेकर यहाँ पे हटकेश्वर महादेव से यहाँ पे कामना करने के लिए यहाँ पे आए हैं। श्रद्धालुओं से भी एक बार बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे आप लोग आए हैं, आप लोग पूरी मनोकामनाओं के साथ आए हैं। पहला सोमवार है, आज पहला सावन का सोमवार है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं आप? तो परिवार सुख शांति से रहे, सब मनोकामना। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पे पूरे श्रद्धालु जो है यहाँ पे उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पहला सोमवार है, साथ ही पहले सोमवार ही नहीं बल्कि यहाँ पे पूरे सालों भर यहाँ पे भीड़ उमड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि पूरा बहुत ही सालों पुराना जो है ये मंदिर दिखाई देता है। मैं आपको एक बार अंदर के दर्शन जो है वो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे हर सोमवार, हर सावन को जो है लगातार एकदम अच्छी तरीके से जो है महादेव जो है उनको सजाया जाता है। हटकेश्वर महादेव को बहुत ही अच्छे जाता और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तरीके यहाँ पे नजर आ रही है, और अगर जो है यहाँ पे नजर आते हैं, और इसके बाद लोग यहाँ नजर आ रहे जो है उनका दर्शन करा सुंदर तरीके से जो है, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा आकर्षण का हटकेश्वर महादेव जो है वो दिखाई देता है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे शिव सजाया बिल्कुल गया है। शिवानी, उसके काफी ज्यादा भीड़ वहां नजर आ रही है भक्तों की, और इसके साथ अगर हम बात करें तो भक्तों के बीच काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। आज पहला सोमवार है, आज सभी बच्चे बड़े बूढ़े सभी व्रत रखते हैं इस पहले सोमवार को, और सबके मन में मनोकामनाएं भी होती हैं भगवान को लेकर। जैसे कि आपने अभी जिस महिला से बात की, उन्होंने बताया कि घर की सुख शांति के लिए वह ये व्रत रख रही हैं और वही मनोकामना लेकर पहुंच रही हैं। ऐसे सभी वक्त अगर हम बात करें उज्जैन की, तो अर्पित वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं सभी श्रद्धालुओं के लिए? अर्पित जी बिल्कुल, गुंजन में श्रद्धालु के लिए प्रशासन द्वारा पहले ही शिक्षा व्यवस्था की गई थी, और किसी भी प्रकार श्रद्धालु को परेशानी न आए। और आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे, और जो प्रथम सवारी जो कि महाकाल मंदिर से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामघाट पर पहुंचेगी। वहीं पूजा के बाद में वापस जो सवारी है मंदिर में 8 बजे तक पहुंचेगी। हमारे साथ में श्रद्धालु मौजूद है, किस प्रकार से आज बाबा महाकाल के दर्शन करें? क्या बहुत सुंदर। मैं आज सवेरे 3 बजे रात ही उठ गया था, और बहुत अद्भुत आज दर्शन हुआ भगवान भोलेनाथ का, और उनकी कृपा की बारिश तो वैसे ही हो रही है, आप देख रहे हैं। क्या मनोकामना लेके आए बाबा के दर्शन करने? मनोकामना तो बहुत सारी है, लेकिन मैं भगवान पर बोलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कृपा की बरसात हम सबके ऊपर है। आज पहली सवारी है, तो मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। मेरा नाम समीर उपाध्याय है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भी जुड़ा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक भजन भी गुनगुना सकता हूँ। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभु, शंभु 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 जय शंकर शिव शंभु। गुंजन देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं, और बिल्कुल अनेक राज्यों से यहाँ श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और जैसा कि सावन का पहला सोमवार है, और हल्की हल्की बौछार में यहाँ श्रद्धालु सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल सुगमता से दर्शन कर रहे हैं और अगर हम देखें तो देखिए संख्या लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। अजीत, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए? अजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट करवाइए। अजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। देखिए गुंजन, मैं बता दूं कि यहाँ के श्रद्धालुओं का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बात की जाए तो वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के निगरानी की गई है। वहीं कड़े लहजे में जो है पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का ये भी कहना था कि श्रद्धालु जो भी आए उनको जी और सर करके ही बुलाना है, सम्मान और आदर से ही काशी में श्रद्धालुओं को जो है कि सम्मान करना है। वही बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कल रात्रि से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा जो है लगातार निरंतर भ्रमणशील रहे, उच्चाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। वही बात करें तो भक्तों की बात करें तो लगातार जो है आज मध्य रात्रि लगातार महीने की कतारें लगी हुई है। उसको लेकर के काशी में हर हर महादेव का घोष लगातार जारी है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये भी बता दे आपको कि ये मार्कंडे महादेव जिस मंदिर पे हो, ये बहुत ही सालों पुराना मंदिर है। इसको लेकर के कई लाखों फूल मालाओं से जो है आज भोलेनाथ का जो है श्रृंगार किया गया है। उसको लेकर के श्रद्धालु कहीं न कहीं बिल्कुल विशेष श्रृंगार भी आज किया जाता है और अलग अलग जगह पर सभी शिवालयों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है आज के दिन। और आज ही नहीं, पूरे सावन इसी तरह से भीड़ रहने वाली है। सभी के बीच काफी उत्साह भी रहने वाला है। खैर, आप ये जो सभी तस्वीरें आपने दिखाई उन सभी का आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और देखिए, शिव का पावन ये सावन जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, आज सोमवार है और ऐसी ही माहौल अब हर दिन नजर आने वाला है हर शिवालय में। बच्चे बड़े बूढ़े सभी के बीच काफी ज्यादा उत्साह भी अब दिखाई देगा। और अगर बात करें तो दिन रात हमेशा सिर्फ शिव की ही पूजना होने वाली है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।